स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे तांत्रिक क्षेत्र के बारे में, कामाख्या मंदिर। क्या यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल है या यह तंत्र साधना का मूल स्रोत है? आइए चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों से भरी है। असम के गुवाहाटी नगर के नीलाचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां शक्ति और शिव का मिलन होता है, जहां भक्ति और तंत्र एक साथ चलते हैं। यह मंदिर देवी सती के योनि यानी गर्भ के पतन स्थल पर स्थापित है। कथा के अनुसार जब सती ने अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव ने उनका शरीर कंधे पर उठाकर विश्व में तांडव प्रारंभ किया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए। कामाख्या वही स्थल है जहां उनकी योनि गिरी थी। इसी कारण यह स्थान जन्म, शक्ति और सृष्टि का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर को तंत्र का एपिसेंटर माना जाता है। यहाँ की साधनाएं सामान्य हिंदू धार्मिक पद्धतियों से भिन्न हैं। यह मंदिर न केवल एक देवी स्थल है बल्कि तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ शक्ति को बिना रूप के उसके मूल स्वरूप में पूजा जाता है, गर्भ, योनि और प्रकृति के रूप में। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक योनि कुंड है, जहां से एक जीवन रूपी लाल जल का प्रवाह होता है। वर्षा के समय यह जल तीव्र लाल रंग का हो जाता है, जिसे लोग देवी का रजोधर्म मानते हैं। इसी अवस्था में यहां अंबुबाची मेला होता है, जो तांत्रिक और अघोरी साधकों के लिए एक महान उत्सव होता है। तंत्र के 3 प्रमुख मार्ग हैं, वामाचार, दक्षिणाचार और कौलाचार। कामाख्या इन तीनों मार्गों का संचालन स्थल है। वामाचार तंत्र में पंचमकार की साधना होती है, जिसे बहुत लोग गलत अर्थ में लेते हैं, लेकिन यह आत्मानुभव का मार्ग है। दक्षिणाचार में पूर्ण नियमित जीवन, ब्रह्मचर्य और ध्यान के माध्यम से शक्ति का अनुभव किया जाता है। कौलाचार में गुरु परंपरा और अनुभव का विशेष महत्व है। कामाख्या में इन तीनों पथों के साधक मिलते हैं, कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई गृहस्थ साधक। कामाख्या देवी खुद महाविद्याओं में से एक है। त्रिपुरा सुंदरी और काली दोनों रूप यहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। उनका साथ देते हैं भैरव, जो यहाँ उमानंद भैरव के रूप में उपस्थित हैं। तंत्र में भैरव बिना भैरवी अधूरे होते हैं और यह योगी योगिनी की जोड़ी यहाँ हर प्रकार से साधित की जाती है। तांत्रिक भैरवी साधना में काली, धूमावती, छिन्नमस्ता जैसे रूप प्रमुख होते हैं, जबकि भैरव के रूप में क्रोध भैरव, संहार भैरव, बटुक भैरव जैसे स्वरूप देखे जाते हैं। कामाख्या उन महान अघोरी और तांत्रिक साधकों का भी केंद्र है जो महाश्मशानों में साधना करते हैं। तारापीठ, कालीघाट और कामाख्या, ये तीनों महातांत्रिक स्थल एक ही तांत्रिक रेखा में आते हैं। यहां कालरात्रि के समय श्मशान में साधना होती है, जिसमें साधक मृत्यु के भय को पार कर जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। कामाख्या के अंदर अंतराल में छुपा है एक गुफा मंदिर, जहां शक्ति स्वयं एक प्राकृतिक रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जो साधक यहां सही तंत्र मार्ग से पूरी श्रद्धा के साथ साधना करें, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। आज कामाख्या न केवल तांत्रिक साधना का केंद्र है, बल्कि भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। यहां हर वर्ग के लोग आते हैं, धार्मिक, योगी, साधक और अन्य लोग भी, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। मनसापूर्णा देवी के रूप में यहां हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में प्रत्येक दिन विशेष पूजा होती है। शारदीय और वसंत नवरात्रि में यहां विशेष उत्सव होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अंबुबाची, जब मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है देवी के रजस्वला होने के कारण। उसके बाद जब दर्शन फिर से होते हैं तो उसे देवी का पुनर्जन्म माना जाता है। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर एक रहस्य है, एक तंत्र है, एक शक्ति है, जिसे समझना है, महसूस करना है, जीवन में अपनाना है।
यह मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थल नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही भारतीय संस्कृति के रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ।